Hey, hi everyone. Welcome to Trade Split and Harshal here as your host. So let's get started for the new Bob Suit extension that is the Active Scan Plus Plus. So एक पॉपुलर बर्ब सूट एक्सटेंशन है ये जो आपके वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सो जब आप नॉर्मल बर्ब सूट का एक्टिव स्कैन रन करते हो तो वो मोस्टली स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटीज ही टेस्ट करता है, जैसे एसक्यूएल है, इंजेक्शन है, एक्सएसएस है या सीएसआरएफ है। लेकिन जब आप एक्टिव स्कैन प्लस प्लस एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो तो ये आपको स्कैन्स को और भी डीप और इंटेलिजेंट बना देता है। सो एक्टिव स्कैन प्लस प्लस एक्चुअली स्मार्ट टेक्निक यूज़ करता है, जैसे पैरामीटर पोल्यूशन, मेथड टैम्परिंग, एचटीटीपी वर्ब मैनिपुलेशन और कुछ कस्टम फजिंग पेलोड्स जो रेगुलर बर्ब स्कैनर मिस कर देता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा एडवांस्ड या लेस कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ भी मिल सकती है, जैसे बिज़नेस लॉजिक बग्स है, बायपासेस है या ऑथेंटिकेशन इश्यूज़ जो नॉर्मल स्कैन पे पकड़ना मुश्किल होता है। इस एक्सटेंशन को यूज़ करना भी ईज़ी है। बस बर्ब के बी ऐप स्टोर से एक्टिव स्कैन प्लस प्लस को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। फिर जैसे ही आप किसी रिक्वेस्ट पे राइट क्लिक करके डू एन एक्टिव स्कैन चूज़ करते हो, डू एन एक्टिव स्कैन चूज़ करते हो तो मतलब एक्टिव स्कैन प्लस प्लस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा उसमें। और एनहांस्ड पेलोड्स और टेक्निक्स जो रहेंगी वो अप्लाई हो जाएंगी एक्टिव स्कैन प्लस प्लस की तरफ से। तो ऑटोमेटिकली ठीक है। तो ये आपके पेन टेस्टिंग प्रोसेस को एक पावरफुल अप्रोच देता है, एफिशिएंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है आपके पेन टेस्टिंग को। तो इन शॉर्ट, अगर आपको डीप और इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड स्कैनिंग चाहिए जिसमें मैनुअल ट्रिक्स और स्मार्ट पेलोड्स इंक्लूडेड हो, तो एक्टिव स्कैन प्लस प्लस मस्ट हैव एक्सटेंशन है। तो एक्टिव स्कैन ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, बर्ब सूट के लिए। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको रिवाइज करना हो तो जो ये एक बर्ब सूट का एक्सटेंशन है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के बीच बहुत ही पॉपुलर है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में। देखो, बर्ब सूट खुद एक कंप्लीट टूल है, ठीक है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर फीचर मिल जाता है जो वेब ऐप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए चाहिए। लेकिन बर्ब सूट की रियल ब्यूटी है इसका एक्सटेंसिबिलिटी फीचर। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब आप एक न्यू एक्सटेंशंस आप ऐड करके उसका एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। आपके लैपटॉप का रैम ज़्यादा होना चाहिए अगर मल्टीपल एक्सटेंशंस आप अगर इंस्टॉल करते हो तो। और आप एक्सटेंशंस ऐड करके उसकी बर्ब सूट की कैपेबिलिटीज़ और भी एनहांस कर सकते हो। सो और एक्टिव स्कैन प्लस प्लस ऐसा ही एक एक्सटेंशन है जो बर्ब सूट के स्कैनिंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो इसका मतलब इसका मेन पर्पस है बर्ब सूट के नेटिव एक्टिव स्कैनर को और पावरफुल बनाना। मतलब it has the active scan feature in the pro वर्जन, बट जैसे ही आप नॉर्मल स्कैन करते हो वैसे ही एक्टिव स्कैन प्लस प्लस पैरेलल में चल के एक्स्ट्रा चेक्स भी करता है ये। और ऐसे वल्नरेबिलिटीज ढूंढता है जो बिल्ट इन स्कैनर मिस कर देता है। सो मतलब अगर आपको वेब एप्लीकेशन का एग्जॉस्टिव और डीप टेस्टिंग करनी है तो एक्टिव स्कैन प्लस प्लस एक इनवैल्यूएबल टूल बन जाता है। सो ये एक्सटेंशन हर एक वेब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को डिटेल में एनालाइज करता है और ऐसे पैटर्न्स या एनोमलीज ढूंढता है जो किसी सिक्योरिटी इशू का साइन हो सकता है।
ठीक है? सो कभी-कभी ये एक्सटेंशंस बैकअप फाइल्स फाइंड कर लेता है। बैकअप फाइल्स, ठीक है? जो गलती से वेब डायरेक्टरी में छूट गई है या फिर डेवलपर लोग छोड़ देते हैं, तो या मिसकॉन्फ़िगरेशंस को पकड़ लेता है ये टूल, ठीक है? या फिर हिडन एंड पॉइंट्स जो भी रहते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, जो अटैकर के लिए ओपन हो सकते हैं। सो बेसिकली बॉब वैसे भी पावरफुल है, लेकिन एक्सटेंशंस जैसे एक्टिव स्कैन प्लस प्लस उसकी एडेप्टेबिलिटी को और हाईलाइट करते हैं। जब आप ऐसे एक्सटेंशंस का यूज करते हो तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का असेसमेंट और भी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, और एप्लीकेशन की सिक्योरिटी का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा फिर, और टाइम भी बचेगा आपका। और मैनुअल थिंग्स ट्राई करने की बजाय ये इट्स बेटर टू गो फॉर दिस वन। और अगर बात करते हैं एक्टिव स्कैन प्लस प्लस के फीचर्स की, तो इसका मेन फोकस है कि वो वल्नरेबिलिटीज और इश्यूज ढूंढ निकाले जो नॉर्मल स्कैन में मिस हो सकते हैं। जैसे ये एक्सटेंशन बैकअप फाइल्स डिटेक्ट करता है जो गलती से वेब डायरेक्टरीज में रह जाती है और डेटा एक्सपोजर का रिस्क क्रिएट करती है। तो ये बिल्ड या वर्जन इन्फॉर्मेशन भी आइडेंटिफाई करता है, जो लीक हो गई तो अटैकर को हिंट मिल सकता है कि इस वर्जन में क्या वल्नरेबिलिटी है। ये हिडन एंड पॉइंट्स ढूंढता है जो डायरेक्टली वेबसाइट पे दिखाई नहीं देते लेकिन एक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव स्कैन प्लस प्लस जो है वो एक्स्ट्रा पेलोड्स इंजेक्ट करता है, जैसे सिक्वल इंजेक्शन के लिए, या फिर एक्सएक्सी। एक्सएक्सी मतलब अ, आप देख लो एक्सएमएल की वल्नरेबिलिटी जो है वो, और पैरामीटर उसके ऊपर भी अपन वीडियो बना देंगे, आप अगर कमेंट आउट करते हो तो। और पैरामीटर बेस्ड अटैक्स जो है वो, मतलब यूआरएल्स में या फिर कहीं पे भी पैरामीटराइज्ड क्यूरीज या फिर पैरामीटराइज्ड यूआरएल्स है, तो उन पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ताकि मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी सरफेस पे आ सके, ये रिस्पॉन्सेस को चेक करके थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? सो जिसमें कोई नॉन वल्नरेबिलिटी हो तो वो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर एप्लीकेशन इनपुट को एप्लीकेशन का जो एंट्री पॉइंट्स रहता है फिर, ठीक है? सो एप्लीकेशन इनपुट को अनएक्सपेक्टेड वे में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जैसे डबल यूआरएल डिकोड या कैरेक्टर कन्वर्जन। तो ये भी फ़िल्टर इवेजन का सिग्नल हो सकता है। तो और एक्टिव स्कैन प्लस प्लस उसको हाइलाइट करता है, ठीक है? ये सब चीज़ों को। सो ये कैश हेडर और डायरेक्टिव्स भी चेक करता है, ठीक है? हेडर जो रहेगा, कैश हेडर है, डायरेक्टिव्स है, उनको चेक करेगा, ठीक है? सो और मिसकॉन्फ़िगरेशन अगर कोई कुछ भी रहता है तो वो उनको भी ढूँढता है, और सिक्योरिटी हेडर्स का जो प्रेज़ेंस है, सिक्योरिटी हेडर्स अप्रॉक्स 4 टू 5 आर मेन वन, तो उनको भी ये चेक करता है, उनका कॉन्फ़िगरेशन मिसकॉन्फ़िगर्ड तो नहीं है, ये चेक करता है। सो सिक्योरिटी हेडर्स का प्रेज़ेंस है क्या, और अगर प्रेज़ेंस है तो उसका मिसकॉन्फ़िगरेशन भी चेक असेस करता है। असेस मतलब एनालाइज़ करता है और बताता है अपने को कि कोई इश्यू है इसमें। सो अगर एप्लीकेशन का बिहेवियर नॉन स्टैंडर्ड हो या कुछ ऑड रिस्पॉन्स आए, तो एक्टिव स्कैन प्लस प्लस उसको भी फ्लैग कर देता है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक्सटेंशन नए-नए अटैक पेलोड्स इंट्रोड्यूस करते रहता है, लाते रहता है, ताकि स्कैन और डीप हो सके, ठीक है? सो ये और एक चीज़ ये याद रखना ज़रूरी है कि एक्टिव स्कैन प्लस प्लस अ, बॉबसूट के स्टैंडर्ड स्कैनर के साथ मिलके काम करता है, ठीक है? तो उसको रिप्लेस नहीं करता है, उसके साथ में काम करता है। और जैसे हर सिक्योरिटी टूल या एक्सटेंशन के केस में होता है, ठीक है? सो हमेशा अपडेटेड वर्ज़न यूज़ करना मैंडेटरी है। ठीक है? क्योंकि अगर कोई नए थ्रेड्स आए या फिर ज़ीरो डे अटैक आया या कोई भी, तो आप यू विल गेट अपडेटेड ऑन द इमर्जिंग थ्रेड्स, ठीक है?
तो और फीचर्स भी नए मिलेंगे। सो अ, जो कम्युनिटी वगैरह रहते हैं ना, तो उनको भी रेगुलर बेसिस पे मतलब आप ऑनलाइन रहो, एक्टिव रहो और ठीक है, देन ये वाला हमने एक्चुअली ठीक है। सो इसमें कैसा है, अभी एक्टिव स्कैन प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल करते हैं बग्गी ऐप स्टोर से, बॉप ऐप स्टोर से, तो वो भी अपन चेक कर लेंगे। सो ये एक चीज़ है, तो ये आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, एक्सटेंडर में जाना है, बॉप ऐप स्टोर पे जाना है, एक्टिव स्कैन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है और जाइथॉन को डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से करो, अगर डायरेक्टली जाइथॉन की वेबसाइट से करना है तो जाइथॉन की वेबसाइट से कर लो। ठीक है, यूआरएल यहाँ पर लिखा है, वहाँ पर चले जाओ, डाउनलोड करो। अगर एक बार इंस्टॉल हो गया, मतलब पाइथन एनवायरनमेंट रहेगा, तो यहाँ से बस ऑप्शन में जाके पाइथन एनवायरनमेंट में जाना है। ठीक है, तो और यहाँ पर जार फाइल जो भी रहेगा जाइथन वाला, तो वो ओपन कर लें। ठीक है, ईज़ी है, स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, और उसके बाद में सिलेक्ट कर लिया। सो ये एक ध्यान दो, लेफ्ट साइड में जाइथन डॉट ओ आर जी जो है ना, यहाँ पर जाओ। जाइथन का ये ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, वहाँ से स्टैंड अलोन जाइथन का फाइल डाउनलोड करो, फिर से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में पाइथन एनवायरनमेंट दिख रहा है यहाँ पर राइट साइड में। सो यहाँ पर एज सुन एज द फाइल गॉट स्टोर्ड, मतलब ये सेव हो जाएगा तो वो लोकल मशीन पे, तो विल एम्बेड इट विथ और बर्ब सूट एप्लीकेशन। सो बर्ब सूट में आप अपने को एम्बेड करना है। सो एक्सटेंडर टैब में जाना है, ऑप्शंस में। ठीक है, और वहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, स्क्रॉल डाउन करो, देन पाइथन एनवायरनमेंट में जाना है और सेलेक्ट कर लो फाइल, क्लिक ऑन द सिलेक्ट फाइल बटन, देन ऑप्ट फॉर, मतलब उसमें डाउनलोडेड जो भी फाइल रहेगा उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बस इतना ही है। और उसके बाद में यहाँ पर पाथ दिख रहा है, तो मतलब तो उस पाथ पे जाके आप कोई भी डायरेक्टरी तैयार कर लो और उसमें ये कर लो इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद जब ये सब स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, तब आपकी स्क्रीन कुछ मतलब ऐसे ही दिखेगी। ठीक है, लेकिन अभी जाइथन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी जो स्क्रीनशॉट दिखाया था उस पे वो सब देखना है आपको। ठीक है, वहाँ पर फाइल सेलेक्ट करना है और इसलिए बर्ब सूट को एक बार रिस्टार्ट कर लो ताकि सारे चेंजेस प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, तो और उसके बाद में एक्टिव स्कैन राइट साइड में दिख रहा है, तो वहाँ पे अब बॉब सूट में वापस आना है और वहाँ पर एक्टिव स्कैन वाला जो रहेगा राइट साइड पे पोर्टल को ओपन करना है और नीचे दिए गए ये वाला जो इमेज है, तो आप देख सकते हो कि इंस्टॉल बटन अब एक्टिव हो गया है। ठीक है, पहले नहीं था, तो वो उस पे क्लिक करना है आपको, तो फिर इंस्टॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एंड दैट्स इट, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी अपन देखेंगे रिफ्लेक्टर बॉप एक्सटेंशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, फॉर मोर कंटेंट, इट विल कीप मोटिवेटिंग मी। ओके, थैंक्स।